लेकिन फराज, जो बातें विक्रम सिंह कह रहे हैं, अगर कोर्ट का कोई आदेश है तो उसका अगर पालन किया जा रहा है तो भैया उसमें क्या, कौन सा बड़ा बवाल कट गया। और एक बार नहीं, ज्ञानवापी का जिक्र किया है विक्रम सिंह ने, सर्वे 2-3 बार भी हो सकते हैं। संदीप जी, अभी आपने एक सवाल पूछा कि ये 24 को ही क्यों हुआ। अगर ये 24 को ना हुआ होता तो हो सकता है कि आज हम लोग संसद के ऊपर डिबेट कर रहे होते और हम ये पूछ रहे होते कि मणिपुर के ऊपर प्रधानमंत्री जी जवाब दीजिए, महंगाई के ऊपर जवाब दीजिए, बेरोजगारी के ऊपर जवाब दीजिए। संदीप जी, प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम वहां है कि जब एक सूबे का, इस देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री बटेंगे तो कटेंगे जैसे नकारात्मक देंगे, तो उस प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर का क्या होगा। और एक मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो दिखाता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी एक सभा में क्या बोल रहे थे। हो जाएगा, हम देखा एक बार आर पार हो ही जाए, देखा जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ये बोल रहे हैं कि दंगा हो जाएगा, हमने कहा एक बार आर पार हो ही जाए, देखा जाएगा जो होगा। जब सूबे का मुख्यमंत्री ये बोलेगा कि देखा जाएगा जो हो जाएगा, तो जब बॉस ये बोलता है कि फलाना काम करो, देखा जाएगा जो होगा, तो जनता क्या करेगी, उसका सबऑर्डिनेट क्या करेगा। संदीप जी, आप तो इतने सीनियर पत्रकार हैं, मुझे आपको ये समझाने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री जी और एक बात बोलते हैं इसी उसमें अपनी स्पीच में, कि मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि हमने तो कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा की, बहुत अच्छा की, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर कोई सड़क के किनारे बंदा नमाज पढ़ रहा है और उसको पुलिस अपने जूतों से मारती है तो उसको भी एक बार कंडम करना चाहिए। दो धारी संदीप चाकू जी, कहां से आ गए? ये गोलियां जो चली, असलहों का भी इस्तेमाल किया गया, देसी कट्टों का इस्तेमाल किया गया, ये कौन कर रहा था? संदीप जी, ये तो पूरा सरकार ने पूरा सुनियोजित तरीके से, भारतीय जनता पार्टी ने पूरा सुनियोजित तरीके से ये मौका दिया कि किसी न किसी तरह से इनका टारगेट है कि हर जिले में दंगा हो। एक तरफ तो मोहन भागवत जी बोलते हैं कि हर मस्जिद में मंदिर नहीं देखना है, और दूसरी तरफ हर जिले की किसी न किसी मस्जिद में ये मंदिर देख रहे हैं, ताकि किसी न किसी तरह से इस देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो, सांप्रदायिक तनाव हो, और ये अपनी राजनीति चमका पाए। संदीप जी, बस 20 सेकंड। प्रधानमंत्री जी ने जो ये अमृत काल चल रहा है, इसका प्रेडिक्शन कुमार बाराबंकी साहब ने आज से 25 साल पहले कर दिया था। उन्होंने कहा था कि चिरागों के बदले मकान जल रहे हैं, नया है जमाना, नई रोशनी है। अरे वो जफाओं पर चुप रहने वालों, खामोशी जफाओं की ताईद है। जफाओं ठीक है, मतलब आज मेहमान अत्याचार। काफी हो गए और बहुत ही संवेदनशील अहम मुद्दा है, तो सबके पक्ष को सामने रखना हमारी जिम्मेदारी भी बन जाती है। ऐसे में अबे दुबे थोड़ा वक्त कम है, पर सवाल बिल्कुल सीधा है, कार्यक्रम का नाम ही वही है। ये दंगा संयोग था, दंगा भड़क सकता है ना चाहते हुए भी, या ये विशुद्ध राजनीतिक प्रयोग था? देखिए, फराज साहब ने अभी मोहन भागवत का 2022 का वक्तव्य दोहराया, जिसमें उन्होंने कहा था कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग क्यों देखना। ये उनका सही वक्तव्य है पूरी तरीके से। मेरा कहना है कि उस वक्त की राजनीतिक हालात दूसरे थे, हिंदू राजनीतिक एकता बनी हुई थी, लग रहा था सब ठीक ठाक चलता रहेगा और हम उत्तरोत्तर चुनाव दर चुनाव जीतते जाएंगे। लेकिन 4 जून ने असल में परिस्थिति को पूरी तरीके से बदल दिया। जब परिस्थिति हाथ से निकली, उसके बाद में बड़े पैमाने पर सब लोगों में इस बात में, एक सारी हिंदुत्ववादी ताकतों में इस बात को लेकर एकता है कि जबरदस्त रूप से सारे देश में हिंदू बनाम मुसलमान किया जाना चाहिए। पहले जो लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट की पॉलिसी थी, वो शिफ्ट होकर अब हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट की पॉलिटिक्स में बदल चुकी है। मेरा ये मानना है, हमने पहले भी मैं कह चुका हूं कि किसी तरीके से 90 के दशक की राजनीति, 90 के दशक के माहौल को वापस लाया जाए, इसकी पूरी कोशिश हो रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री का वक्तव्य भी सुनाया कि एक बार दंगा हो तो हो जाए, आर पार की बात। तो ये सारा का सारा लगातार हो रहा है और इसी तरीके से होता रहेगा। नहीं, अभी तक मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। विक्रम सिंह की राय अलग है और वो बहुत ही प्रतिष्ठित मेहमान है, इज वन ऑफ द बेस्ट पुलिस ऑफिसर्स वी हैड इन द कंट्री। पर एक अदालत, एसडीएम की अदालत के सामने याचिका आती है, 2 घंटे में फैसला हो जाता है और 2.25 घंटे में सर्वे शुरू हो जाता है। आप जिस बात पे बार बार उंगली रख रहे हैं, उस बात का आपको किससे समर्थन की उम्मीद है? मतलब आपको उस बात की व्याख्या की किससे उम्मीद है? जो आजकल देश का माहौल है, जो लोगों के राजनीतिक और विचारधारात्मक रुझान है, उसमें तो आपकी इस बात के ऊपर कोई गौर ही नहीं करेगा। जो आप पहले मिनट से यही सवाल उठा रहे हैं लगातार, लेकिन कोई आपको जवाब तो नहीं मिल रहा ना इसका। क्यों? और किसी व्यक्ति से अगर आपका रुझान एक खास तरह का है, उसके बाद तो हर तरह का तर्क होगा, यही बताया जाएगा कि भाई ये इसलिए ठीक है, ये इसलिए ठीक है। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी है 1991 हाँ, पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी बना रहेगा।
और कहां बात हो रही थी देखिए, ये कटरा, पैटर्न है, मथुरा ये- की और काशी की, और संभल में इस बात को लेकर दंगा हो देखिए, जाता ये एक पैटर्न है कि किसी भी पुरानी मस्जिद के नीचे कहने लगो कि इसके नीचे मस्जिद था, कुछ दिन प्रचार करो, मंदिर उसके- था। हाँ, मंदिर था, कुछ दिन प्रचार करो, उसके बाद अदालत चले जाओ। अदालत में जिस तरह के जज हैं हम लोगों को पता ही है, वहां से एक फैसला, वहां सर्वे का ऑर्डर आ जाएगा, सर्वे का ऑर्डर आ जाएगा, उसके बाद तो मामला दोनों सिरों पे खुला हुआ है। जिस तरह चाहो उस तरह की राजनीति कर दो, जिस तरह की चाहो उस तरह का पूरा कार्यक्रम तैयार है बिल्कुल करने के लिए। सुरेंद्र राजपूत, क्विक कमेंट 15 सेकंड में। बस मैं विक्रम सिंह जी का बड़ा आदर करता हूं, लेकिन बस सिर्फ इतनी सी बात है कि पहले ही दिन याचिका आती है तो क्या एक्स पार्टी फैसला पहले दिन हो जाना चाहिए उस विद्वान और अति प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एसडीएम के कोर्ट से? एक लाइन का जवाब विक्रम सिंह जी दे दें। इसका जवाब देंगे। संवेदनशील एक्स पार्टी ऑर्डर करेंगे। दूसरे पक्ष ऐसा से होता है? कोई एक कोई उनका पक्ष ही नहीं रखने का नौबत आई या मौका दिया गया? संदीप जी, मैं ये नहीं कहता हूं कि इसमें की इन्फर्मिटी है कि नहीं है, लेकिन फिलहाल अगर विद्वान पैनलिस्ट बैठे, कोई जाकर के इस बात को हायर कोर्ट में भी तो जा सकता था, कोई गया तो है नहीं। अगर इतनी इन्फर्मिटी थी, हम जहां पर एक सेलेक्टेड गिवन सेट ऑफ फैक्ट के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, गिवन सेट ऑफ फैक्ट जो सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे हैं, अगर इतनी बात सही है तो मैं तो ये उम्मीद करता था कि अब तक तो वहां पर जितने आपकी विद्वान अधिवक्ता आपकी पार्टी में, अब तक तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उनको तबाह कर दिया होता है। पर दंगा भी हो गया है, और ये दंगा, ये हिंदू मुसलमान, ये नैरेटिव क्या फिर से मुंह बाता दिखाई दे रहा है? और बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं, और गर्व से कहो हम हिंदू हैं। कल हमारे संविधान का स्थापना दिवस भी है, तो वो धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म शब्द उद्देशिका में, प्रियम्बल में जो है हटा ही देते हैं, बात ही खत्म की जाए और देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। पर क्या ये ना करके राजनीति के अलग अलग इस्तेमाल होते रहेंगे? और मैं यहाँ पर साफ बिना लार लपेट कह रहा हूँ, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। पर यहाँ पर पुट किसका ज्यादा है, क्या ये भी अहम और महत्वपूर्ण हो जाता है?